हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हेरिडिटी। इसका मतलब है, हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके थ्रू उनकी ऑफस्प्रिंग आते हैं, है ना, उनकी अगली पीढ़ी या एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं अपने ही जैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो सिमिलर तो होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। और हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो वेरिएशंस होते हैं, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो कैसे होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। और हमने डिस्कस किया था ये जो वेरिएशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। ये जो sexual reproduction होता है, इसके थ्रू जो variations होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन के फील्ड को देखो तो क्या होता है, बहुत कम वेरिएशन होते हैं शुगर केन प्लांट्स में, है ना। लेकिन जो ऐसे एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और वो दिखते हैं साफ साफ। ठीक है, हर इंडिविजुअल अलग दिखता है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो वेरिएशंस हैं, है ना, ये इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये जो जो वेरिएशंस होते हैं ये क्यों क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइम में वेरिएशन जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, जो इनहेरिटेंस होता है ना, पिछली पीढ़ी की जो चीज़ें होती हैं वो अगली पीढ़ी में जाना इनहेरिटेंस होता है ना। प्रीवियस जनरेशन की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को मतलब कॉमन फीचर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेसिक बॉडी डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसमें कुछ चेंज होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अब यहाँ पे सोचने की बात है कि व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इस टर्न रिप्रोड्यूस, जब ये जो वेरियस जिसमें वेरिएशन है जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे अगली जनरेशन को, तब उसमें क्या क्या होगा, जो सेकेंड जनरेशन है ना, वो कैसे डिफरेंट होगी। ठीक है, अपने पहले जनरेशन से। तो ये क्या करता है, और ये जो डिफरेंस है ये क्या करते हैं, ये जो वेरिएशंस है ये दो जनरेशन के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करता है। यहाँ पे ये एक फिगर है 8.1। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को, एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जैसे एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो रहा है ना, दो बैक्टीरिया फॉर्म कर रहा है, दोनों में देखो वेरिएशन है ना, ये पॉइंट रेड है, ये पॉइंट ग्रीन है। अब जब ये दोनों फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इनमें ये पॉइंट रेडी है, यहाँ पे वेरिएशन आ गया। ठीक है, ये पिंक हो गया और ये लाइन स्ट्रक्चर है वाइट कलर का। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तो ग्रीन ही है ये पार्ट, और जो सेंटर पार्ट है वो कैसे शो हो रहा है, वो डिफरेंट कलर से शो रहा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों दोनों अपनी पहली जनरेशन से थोड़े से डिफरेंट है ना।
ये तो सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएशंस होते हैं। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, है ना, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू स्मॉल एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। जब डीएनए कॉपी अच्छे से नहीं होता, थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, ठीक है, इनएक्यूरेट होता है, तो ऐसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी वेरिएशन हैं, डू ऑल द वेरिएशंस इन द स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन्वायरमेंट? क्या इक्वल चांस होते हैं, सब इक्वली सर्वाइव कर पाते हैं? नहीं। जो देखो, ऐसे स्पीसीज जो हीट के प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट वेव में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना, हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे क्रीचर्स जो, ऐसी सेल्स जो साल्ट वाटर में सरवाइव कर सकती हैं, है ना, तो अगर जिस मीडियम में वो रह रहे हैं, वाटर का जो सैलिनिटी है, अगर वो बढ़ जाता है तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका सर्वाइवल उनके वेरिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल factors from the basis of evolutionary process as we will discuss in later section, है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आगे देखते हैं हेरिडिटी क्या है। देखो, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं, है ना, जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है, और वो उनकी डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होती है, ठीक है। ये एक आउटकम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और जो हेरिडिटी का रूल है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। जहाँ पे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो क्या होते हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट? सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो, कभी ऐसा होता है कि जो चाइल्ड है, अगर किसी चाइल्ड को देखो, ह्यूमन चाइल्ड को, तो कभी उसकी नोज़, है ना, पेरेंट्स की तरह दिखती है, कभी नहीं दिखती। किसी बच्चे की आँख माँ पे गई होती है, किसी की फादर पे गई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह सेम नहीं दिखती, बट उनमें क्या होता है, थोड़े से वेरिएशन होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल कंट्रीब्यूशन। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रिसर्चर हुआ करते थे, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इनहेरिटेंस के बारे में कुछ रूल दिए। और ये रूल किससे रिलेटेड है? इस फैक्ट से रिलेटेड है कि जो मदर एंड फादर है वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं जब वो एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं,
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लक्षण है ना हमें देखने को मिलते हैं, जो भी लक्षण, ईच ट्रेट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ, है ना, जो भी लक्षण है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पैटर्नल या फिर मैटरनल डीएनए से। ये जो डीएनए होते हैं मदर फादर से मिलते हैं, वही चाइल्ड में नए लक्षण, नए ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे हर ट्रेड्स के लिए, फॉर ईच ट्रेड्स देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, है ना, हर बच्चे में 2 वर्जन्स होते हैं। तो क्या होगा, कैसे दिखेंगे बच्चों में, वो कैसे लक्षण दिखेंगे, अगर मदर फादर दोनों के लक्षण हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चा एकदम फादर की तरह दिखता है ना, बिहेव करता है, या फिर कभी मदर की तरह बिहेव करता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो डीएनए उस पर डोमिनेट करेगा, है ना, उसमें वही सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मंडल साहब हैं वो क्या किए थे, उन्होंने मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। ठीक है। ग्रेगर जॉन मंडल थे कौन, इनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ हुई थी 1884 में। ये क्या थे, ये एक मोनेस्ट्री में एजुकेट हुए थे, है ना, इनकी एजुकेशन मोनेस्ट्री से हुई थी, और वो स्टडी के लिए, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए कहाँ गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन फेल कर गए, जिससे उनको टीचिंग का सर्टिफिकेट मिलता। अगर जब वो फेल हो गए तो फिर वापस वो कहाँ चले आए, अपने मोनेस्ट्री में। ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने जो मटर के पौधे हैं उसको उगाने शुरू करे, उन पे रिसर्च करना शुरू करा। ठीक है। फिर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है। जो मेंडल है उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर के मटर के प्लांट्स को यूज़ किया। ठीक है। गार्डन पीस को, ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, राउंड या फिर एक राउंड और एक रिंकल सीड वाला प्लांट लिया, है ना, एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट लिया, एक वाइट और एक वायलेट फ्लावर वाला प्लांट लिया। ठीक है। और उन्होंने जो देखा कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डिफरेंट है ना, तो उन्होंने उसको ले लिया। अब एक टाल प्लांट और एक साइड प्लांट को उन्होंने क्रॉस कराया, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसकी जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई, मतलब उसकी जो संतति या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि कितने शॉर्ट प्लांट हैं, कितने लॉन्ग है ना, टॉल है। सबसे पहले क्या हुआ, देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो शॉर्ट टाइप के प्लांट्स थे वैसा कोई प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना, एक टाल प्लांट था, एक शॉर्ट था। दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, सारे प्लांट्स जो है F1 में, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या मिले उनको, सारे प्लांट्स टॉल मिले। ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ये जो टॉल प्लांट थे, है ना, लंबे वाले जो प्लांट्स थे, उन्होंने फिर इनका सेल्फ क्रॉस कराया। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो ये फर्स्ट इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया है ना, पहली प्रोजेनी जो F1 निकाली, उसमें सारे लंबे क्यों हैं, मीडियम हाइट के प्लांट्स क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो केवल एक पेरेंटल ट्रेट था, है ना, ये जो लॉन्ग वाला था वही डोमिनेट कर रहा था, जिसकी वजह से सारे जो प्लांट हैं वो क्या हुए, टॉल हुए। ठीक है।
अब यहाँ पे F2, ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन के प्लांट थे, इसमें क्या हुआ, जो ये वाले प्लांट्स हुए F1 से जो हमें मिले, उनका जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, मतलब तो क्या मिला इन्हें, तो इन्हें मिला 3, तो इनको टॉल प्लांट्स मिले और एक मिला क्या, शॉर्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो नेचर था, है ना, इनमें था, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रहा था, इसलिए वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये जो थर्ड वाला था, ये जो शॉर्ट वाला लक्षण था, ट्रेट था, वो उभर के सामने आया, ठीक है। इन तीनों में तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसमें आ गया, जो कि क्या था, इसमें तो था नहीं, ये दोनों टॉल थे, लेकिन ये जो डीएनए था, ये क्या था, छिपा हुआ था इनमें, जो बाद में बाहर आया, ठीक है, सेकेंड जनरेशन के पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि जो दोनों टॉलनेस और शॉर्टनेस है ना, वो क्या कर रहा है, F1 प्लांट में है, इनहेरिटेड है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आया है, लेकिन केवल जो टॉलनेस वाला है वो एक्सप्रेस हो रहा है F1 वाले, मतलब फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो इस वजह से मेंडल ने प्रपोज किया कि जो 2 कॉपीज़ है ना, कॉपीज़ ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग ट्रेड्स आर पैरेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, है ना, ये जो कंट्रोलिंग ट्रेड्स है, ये कहाँ प्रेजेंट है, रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे, ठीक है। जो पैटर्नल इनहेरिटेंस है वो वर्क कर सकता है, कैन बी वर्क आउट विद दिस अजम्पशन, ठीक है, जैसा कि हमने 8.3 में देखा, वो दिख भी सकते हैं, अगली पीढ़ी में दिख सकते हैं, है ना, इस पीढ़ी में तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे दिख गया सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर फ्लावर की बात करें, है ना, देखो 2 टाइप के उन्होंने प्लांट्स लिए थे, एक पर्पल फ्लावर का, एक वाइट फ्लावर का, दोनों का जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो वहाँ पे क्या मिला, पर्पल फ्लावर वाला प्लांट मिला, है ना, F1 मिल गया। अब जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है हमें, 3 तो पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स मिल गए, एक मिला कौन सा, वाइट वाला, जबकि इसमें वाइट दिख नहीं रहा था, फिर भी यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेट है, ये जो लक्षण है, यहाँ पे छिपा हुआ था, ठीक है, डोमिनेट नहीं कर रहा था, लेकिन इस पोजीशन पे वो डोमिनेट कर रहा है और वो दिख रहा है, ठीक है। और उसी टाइप से जो बीज के प्लांट्स लिए थे उन्होंने, एक राउंड थे ना, एक राउंड बीज वाला लिया था और एक लिया था ऐसा बीज जो राउंड नहीं था, है ना, तो उन्होंने दोनों का क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो उन्हें क्या मिला, एक राउंड बीज का मिला, है ना, एक प्लांट में राउंड बीज आए, लेकिन उसका कलर क्या था, इसके जैसा येलो कलर था, ठीक है, या फिर डॉटेड जो उन्होंने लिया था। अब इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, तो कुछ इतनी सारी चीज़ें मिलके उभर के आई सामने, तो इसका क्या मतलब है, जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट था वो क्या फाइंड करता है कि कुछ F2 प्रोजेनी के जो टाल प्लांट्स है ना, राउंड सीड के साथ, एंड सम वर शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, कुछ लंबे प्लांट्स थे जिनके सीड राउंड थे, कुछ शॉर्ट प्लांट थे जिसके सीड क्या थे, रिंकल्ड थे, ठीक है। और यहाँ पे
कुछ F2 प्रोजनी के प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, नए कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। उनमें से कुछ लंबे होंगे लेकिन उनमें रिंकल सीड होंगे, और कुछ क्या होंगे, छोटे होंगे लेकिन उनके जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, राउंड होंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। अब ये जो ट्रेड्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है कि किसी में टॉलनेस दिख रही है, किसी में शॉर्टनेस दिख रही है, तो ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं। इनका जो वर्क करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, जो सेलुलर डीएनए होता है ना, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन सोर्स है किसके लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। कहाँ पे, सेल्स में। जो सेल में प्रोटीन बनती है उसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, सेल को डीएनए देता है। ठीक है। एक जो सेक्शन है डीएनए का वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं जीन फॉर दैट प्रोटीन, है ना। अब ये जो प्रोटीन है वो कैसे कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो टालनेस का है एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। टालनेस को एज अ कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। तो जो प्लांट है उनमें क्या होता है, उनमें हार्मोन होता है जो क्या करता है, ट्रिगर करता है ग्रोथ को प्लांट के। ठीक है। प्लांट जो हाइट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। जैसे जैसे उसको हार्मोन्स मिलेंगे वैसे ही उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने इफिशिएंटली वो बना हुआ है। ठीक है। अब किसी एंजाइम को कंसीडर करें जो इस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। एंजाइम्स को बनाने के लिए, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको बनाने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। तो ये जो एंजाइम है अगर वो इफिशिएंटली वर्क करेगा तो हार्मोन भी क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। ठीक है। लॉट्स ऑफ हार्मोन्स क्रिएट होंगे और जो प्लांट है वो क्या करेगा, वो लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ग्रो करेगा। ठीक है। अगर वहीं पे क्या हो, जो एंजाइम बनाने वाला जो जीन है ना, जो प्रोटीन बनाने का जीन है उसमें अल्टरेशन हो, कुछ काट छांट हो, तो क्या होगा, जो एंजाइम है वो अच्छे से नहीं बनेगा, लेस एफिशिएंट होगा। ठीक है। और जो फिर जब एंजाइम ही लेस एफिशिएंट है तो उससे बनने वाला जो हार्मोन है वो भी क्या होगा, कम बनेगा, है ना। अगर उसमें कुछ एरर है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, तो हार्मोन्स का क्रिएशन भी ठीक से नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट है उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो प्लांट क्या हो रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर देखो यहाँ पे जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, अगर ये सही है ना, तो हम यहाँ पे अगर हम उसको करेक्ट माने, है ना, तो क्या होगा, जो दोनों पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वली अमाउंट में डीएनए दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। यूजिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और हमने ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है ना। अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें, कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेड्स इन द प्रोजेनी, तो क्या होगा, जो दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है
मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। वो सेम जीन के कॉपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पी का प्लांट था, मटर का जो प्लांट था, है ना, उसके पास क्या है, 2 सेट्स ऑफ जीन्स है ना। ठीक है, एक कहाँ से इनहेरिट हुआ, मदर से, एक फादर से, है ना। तो ये जो इस मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए, ठीक है, जो जर्म सेल है उनमें क्या होना चाहिए, उनमें होना चाहिए केवल एक सेट ऑफ जीन, है ना। अगर 2 सेट होंगे, मान लो इसमें 33 थे, है ना, 22 थे, और इसमें भी 22 हैं, हो गए 44, जबकि प्लांट को चाहिए 22 ही, है ना, क्रोमोसोम्स। तो ये तो कुछ और ही बन गया, है ना, इनके जैसा बना ही नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो जर्म सेल्स थे, ठीक है, उनके पास 11 होते, है ना, तब ये जाके 22 होता, मिक्स होके जाइगोट जो बनता, फिर वो नए उसी स्पीसीज का प्लांट क्रिएट कर सकता, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो कैसे सिंगल सेट ऑफ जीन को क्रिएट करते हैं। सिंगल सेट ऑफ जीन फॉर्म फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बेबी हैव, है ना, इन द बॉडी हैव, जिस बॉडी के अदर सेल से हाफ जो कॉपीज होती है ना, वो जर्म सेल में होने चाहिए। अगर ये जो प्लांट की प्रोजेनी है ना, वो इनहेरिटेट करता है सिंगल होल जीन, है ना, सेट, सिंगल सेट को जो कहाँ से मिला, पेरेंट्स से, ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो जो ऊपर ये एक्सप्लेन हुआ है ना, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर एंड वाई का, है ना, ये जो इसमें दिख रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट जीन सेट इज parent. जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। जो जीन सेट होता है वो डीएनए का एक सिंगल थ्रेड नहीं होता है, लेकिन सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस होते हैं डीएनए के, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। सभी सेल के पास क्या होती है, 2 कॉपीज होती हैं, है ना, क्रोमोसोम की, लेकिन उनमें से एक क्या बनाता है, मेल, और एक एक बनाता है फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। जितने भी जर्म सेल्स हैं, है ना, उनमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है फ्रॉम ईच पेयर, एंड दिस मे बी ईदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, या तो ये मैटरनल होगा या फिर पैटर्नल होगा, ठीक है। जब 2 जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, तो उनमें जो रिस्टोर होता है, दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। वो जो अपनी ऑफस्प्रिंग होती है या फिर जो नया इंडिविजुअल बनता है, उसकी सेल में क्या है, जो नंबर ऑफ सेल्स होने, नंबर ऑफ जीन्स होने चाहिए, क्रोमोसोम्स होने चाहिए, वो उनको रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो मैकेनिज़्म होती है इनहेरिटेंस की, ये एक्सप्लेन करती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में ये मैकेनिज़्म होता है, ठीक है।
और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेम रूल फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने डिस्कस किया कि जो दो सेक्सेस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कह सकते हैं कि वो फीमेल है या फिर मेल है। जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मेथड्स को यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई सेक्स, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटायरली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल में क्या होता है, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, है ना, वो क्या उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो फर्टिलाइज करते हैं, जिस टेम्परेचर पे जो फर्टिलाइज एग है वो रखा जाता है, वो डिटरमाइन करता है कि वो क्या होगा, एग क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेल है, वो क्या करते हैं, उनके जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जाता। वहीं पे जो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, इन ह्यूमन बींग्स जो सेक्स है वो ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, है ना। हमारे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारे जीन्स पे। ठीक है, जो जीन्स हमें इनहेरिटेंस में मिलता है ना, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो डिसाइड करता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जो जो सेट्स हैं जीन के वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, है ना, ऑल ह्यूमंस क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं ना, पेयर्ड नहीं होते। बहुत सारे ह्यूमंस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मैटरनल पैटर्नल कॉपी, ठीक है, उनमें होता है, एंड हैव 22 सच पेयर्स जिनमें सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। लेकिन एक पेयर ऐसा होता है जो क्या होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो क्या होता है, वो परफेक्ट पेयर नहीं होता। ठीक है, जो वुमेन होती हैं उनमें परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, दोनों को हम बोलते हैं एक्स एक्स। लेकिन जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। एक्स की साइज़ बड़ी होती है और वाई की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि जो ऑफस्प्रिंग है मेल होगा या फीमेल होगा, इसको कौन डिसाइड करता है, ये वाई क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे अब मदर सेल के पास क्या है, मदर के पास है एक्स एक्स क्रोमोसोम, है ना, फादर के पास क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, जब एक्स एक्स क्रॉस कर मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स दैट इज गर्ल। ठीक है, फिर ये एक्स, फिर ये एक्स, एक्स एक्स बनेगा गर्ल, वाई और एक्स क्या बनेगा, एक्स वाई बॉय। ठीक है, फिर वाई एक्स, ये क्या बनेगा, बॉय बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है,
और जिसको कौन डिसाइड करता है, जो पेरेंटल जीन होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं और उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आधे चिल्ड्रन क्या होंगे, मेल होंगे और आधे फीमेल होंगे, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब चिल्ड्रन को जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मदर से तो केवल एक्स ही मिल सकता है, और जो वाई क्रोमोसोम मिलता है वो किससे मिलता है, फादर से मिलता है, ठीक है। जो सेक्स होता है चिल्ड्रन का वो कौन डिसाइड करता है, वो उसका जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो क्या है, फादर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है। है ना, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम, है ना, फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल। अगर उसको फादर से वाई मिलता है तो वो क्या होगा, एक बॉय होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। मिलेंगे फिर से अगले चैप्टर के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।